मेरे खिलाफ हो गया, तो अपने के कारण हमारी हार हुई। ये पंडित जी जो है ना, ये पंडित जी हैं वृंदावन से आए और हैं। ये पंडित जी जो कथा कह रहे हैं ना, जो ये राम कथा हो रही है, और ये पंडित जी आए हैं वृंदावन से, मथुरा वृंदावन से आए हैं। इनका नाम है पंडित मनोज अवस्थी, और यहाँ पर इनका आश्रम वगैरह भी है, इन्होंने बताया था। और गऊ आश्रम भी है, ये गऊ माता की सेवा भी करते हैं, बता रहे थे। बट ये कथा इतनी अच्छी कह रहे थे, इतनी अच्छी कथा बोल रहे थे कि मेरा तो आने का मन ही नहीं हो रहा था। जबकि मैं फर्स्ट बार गई थी और लास्ट दिन था, मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मैं फिर से जाऊँ, फिर से इनकी कथा सुनूं, तो क्या करूँ। बड़े बेटे की वजह से कहीं आना जाना नहीं हो पाता है, शौक का भी भार मेरे ही ऊपर है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। बांके बिहारी सब जानते हैं, घर गृहस्थी छोड़ के जा भी तो नहीं सकते हैं इस तरह। जो भगवान ने दिया है, पहले मेरा मानना है कि जो भगवान ने दिया है मुझे, वो पहले कर लें, उसके बाद देखो ईश्वर की आगे इच्छा क्या होती है। अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, सुनने के लिए भागवत भी मिलेगी। और इसीलिए मैं कहीं मंदिर बहुत कम जाती हूँ, दूर वाले, पास वाले तो चली जाती हूँ, जैसे मथुरा वृंदावन है या कोई भी बड़ा तीर्थ है, अयोध्या है। हम लोग नहीं जा पाते हैं साथ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बड़ी मोटी रकम रखेगा, साथ में ले जाकर परेशान करेगा, तो मैं नहीं जाती हूँ। मैं सोचती हूँ जो कुछ भी है मेरे लिए यही पूजा पाठ, मेरा घर संसार है, जो मुझे बांके बिहारी ने दिया है वही मेरे लिए सब कुछ है। इतनी अच्छी भागवत बोल रहे थे, इतनी अच्छी भागवत बोल रहे थे कि मैं आप सब लोगों को क्या बताऊँ, बहुत मन लग रहा था। भीड़ भी काफ़ी हुई थी। यहाँ छोटा सा कस्बा है, कुछ बड़ा नहीं है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन उस हिसाब से बहुत भीड़ थी और इतना अच्छा लग रहा था, सच बताऊँ ना, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं लग ही नहीं रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भागवत ऐसी यहाँ पे चलती रहे, लेकिन कहते ना हर चीज को समापन तो होना है। रामचरितमानस पढ़ते हो। और पंडित जी का मैंने आशीर्वाद भी लिया था, मैंने फोटो खिंचवाए हैं, और मैं अपने मास्टर साहब के साथ गई थी, खाना भी था साथ में मेरे, तो हम लोग गए थे। रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। सीताराम सीताराम जाने कितनी सीताराम अपना नाटक दिखा रही है, जाने कितनी अभी तारका ऋषि मुनियों को सता रही है, जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती है, और जाने कितनी कैकेयी निज पति के प्राण दिया करती है। ऐसी भारत की कल्पना हमने कभी नहीं की थी। जो पत्नी सिंदूर के लिए यमराज से लड़ सकती है, सावित्री सती बन सकती है, सत्यवान के 5 प्राण बचाने के लिए सावित्री बन गई। और आज हम कहां से कहां गिर गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री ड्रम में राम। काट करके सीमेंट से उसने जमा दिया। सोचिए ये भारत का इतिहास कौन ले जा रहे हैं हम देश को। एक जो नारी पति के प्रति इतना प्यार करती है और उसने पति को काट के नीले ड्रम में भरा। याद आई कि नहीं? अभी मेरठ की घटना हुई है ना, एक वही होती तो ठीक था, फिर एक दूसरी घटना आ गई। वो उस घटना में उसके जितने मुंह दिखाई के पैसे मिले थे उसने दे दिए किसी को, हमारे पति को मार दो, फिर मरवा दिया। फिर कोई पति को साथ वहां पर्वत से फेंकवा दिया, पहाड़ के नीचे गिरवा दिया। बोलो क्या ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है? ये जाने कितनी कैकेयी निज पति के प्राण लिया करती हैं, ये कहीं तुम्हें पथभ्रष्ट न कर दे, इनसे तुम्हें संभलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये विजय दशहरा पर्व अभी आएगा कुछ दिन बाद, विजय दशहरा, रावण मरेगा। यहाँ होता कि नहीं जगन्नगर में? होता होगा, शायद नहीं होता हो, इटावा में होता। हमको बड़ी तकलीफ होती है उस दिन। नहीं इसलिए नहीं होती कि रावण मर गया, अरे रावण पंडित था, अरे पंडित था, मेरे कोई खानदान का थोड़ी था, गलत आदमी था। हम गलत आदमी का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हमारी पीड़ा सुनिए। अब पीड़ा यदि हमारी जायज है तो समर्थन करिए। माताएं बहनें जरूर सुने क्या कहना चाह रहा हूं। विजय दशहरा पर्व यहाँ इन कस्बों में मेले लगते हैं, और सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है। अगर रावण जलना चाहिए
तो उस रावण को चलाइए जिसने एक लड़की को 35 टुकड़े में काट के फ्रिज में रखा। पढ़ा कि नहीं, सुना कि नहीं, 35 टुकड़े में काट के रखा, रोज एक टुकड़ा फेंकने जाता था। हाँ, ये भारत की दुर्भाग्य, उस लड़की को 35 टुकड़े में उसने काटा। अच्छा, गलती क्या थी? गलती ये थी कि उस लड़की ने माँ बाप की बात नहीं मानी, एक अधर्मी के साथ शादी कर ली, तो फिर उसने वही हाल किया उसका। और ये सब बेटियों को सीखना पड़ेगा। जिस माता पिता ने खून पसीना बहा करके पूरे समाज से लड़ करके तुमको पढ़ने के लिए इटावा भेजा, पढ़ने के लिए कोटा भेजा, पढ़ने के लिए ग्वालियर भेजा, समाज से लड़ करके, और उस माता पिता पे तुम्हें विश्वास नहीं, कोई 2.5-3 साल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, वो सब कुछ हो गया, और जो 25 साल से तुम्हें खून पसीना से पाल रहा है, उस माँ बाप के लिए तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं। याद कर लो, तो बिना माँ बाप के इजाजत के अगर शादी करके जाती हो तो ये याद कर लेना, परमात्मा तो क्षमा करेगा नहीं, लेकिन 1.5-2 साल के बाद में जैसे ये मेकअप उतरेगा तो उसका भी प्यार का भूत उतर जाएगा। फिर वो लड़का एक दिन जरूर कहेगा कि जब तू अपने माँ बाप की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी, जीवन फिर भी नरक हो जाएगा। इसलिए माता पिता का मन दुखा करके ऐसा निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। कोई बेटी ऐसा ना करे कि माता पिता से बड़ा क्या भगवान होगा। माता पिता ने जन्म दिया, वो हमारे अच्छे बुरे का ध्यान देंगे, उनकी बात को ना मान करके हम ऐसे निर्णय करने पे लगे हैं, कहां जाएंगे। ये रामायण सिखा रही है कि हमें इन चीजों को समझना है, राम जी के चरित्र को जीवन में वो धारण करना है। रामो विक्रयवान धर्मा, भगवान सिंहासनासीन होते हैं, भगवान का अभिषेक होता है, गुरु वशिष्ठ जी उनका तिलक करते हैं, अभिषेक करते हैं। एक बात कह करके कथा का विराम, आरती की ओर हम लोग चलेंगे। आज उसके पूर्व में भंडारा भी है, ऐसा भी हमें किसी ने बोला है। तो फ्रेंड्स, सच बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और प्लीज अपनी बहन को सपोर्ट करें। जय श्री राम।